मैं डॉक्टर भानु प्रताप राठौर, डीएम न्यूरोलॉजी। मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ जो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। जैसे न्यूरोलॉजी की बहुत कॉमन बीमारी मिर्गी है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान करेंगे कि कैसे मिर्गी के बारे में जानें, कैसे उपचार करें। और तो आज हम चर्चा करेंगे मिर्गी के बारे में। जो मिर्गी एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसके बारे में लोगों के बारे में पूरा जानकारी नहीं रहती है। तो मिर्गी जैसे बहुत सारे नामों से जानी जाती है, जैसे मिर्गी है, दौरा है, झटका है और अंग्रेजी में इसको एपिलेप्सी भी बोलते हैं। तो ये सब एक ही बीमारी के विभिन्न नाम हैं। ये बीमारी बहुत कॉमन है और ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। ये बीमारी बच्चों को, एडल्ट लोगों को, फीमेल्स को, ओल्ड एज में किसी भी उम्र में हो सकती है। और ये बीमारी एज काफ़ी कॉमन है, लोगों को पता नहीं चलता है, उसके बारे में उपचार नहीं ले पाते हैं। इसलिए हम इसके बारे में चर्चा करके आज इसके बारे में आपको बताएंगे और जिससे आपको ये पता चल सकता है कि हम मिर्गी के लक्षणों को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उसका उपचार पा सकते हैं और आगे होने वाले उससे क्या दुष्परिणाम है और कैसे उससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले मिर्गी होती क्या है, किस चीज़ को मिर्गी कहते हैं? मिर्गी एक बेसिकली दिमाग का रोग है जिसको हम लोग दिमाग में कमी होने की वजह से या दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल प्रभाव होते हैं उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल प्रभाव किस नॉर्मल साधारण लेवल से ज़्यादा चलने लगते हैं, तब वो शरीर के किसी भी भाग में कई तरीके से प्रकट हो सकती है, जिसको हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। जैसे अचानक से हाथ पैर में कंपन होना, दौरा जैसी संभावना होना, अचानक से मरीज का बेहोश हो जाना, मुंह से फेना निकलना या मुंह से ब्लड निकलना, जीभ का कट जाना, दांत का टूट जाना, कपड़ों में पेशाब निकल जाना, लैट्रिन हो जाना, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जिससे हमें जानते हैं कि ये मिर्गी जैसा दौरा है। ये हमेशा अचानक से शुरू होता है और धीमे धीमे कुछ मिनट तक रहता है और फिर अचानक से खत्म हो जाता है। इसके साथ मरीज का बेहोश होना जरूरी नहीं होता। कई बार मरीज बेहोश होता है, कई बार मरीज बेहोश नहीं होता है, लेकिन शरीर का मूवमेंट किसी न किसी पार्ट में होता रहता है। इस तरीके से हम मिर्गी को पहचान सकते हैं। ये मिर्गी का जो लोगों में दिखावट है कि हाथ पर हिलना, ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन है। कई बार मिर्गी बिना हाथ पर हिले केवल बेहोशी के रूप में भी प्रकट हो सकती है। तो ये भी ध्यान रखें कि अचानक से मरीज का बेहोश होना भी एक मिर्गी का रूप हो सकता है। ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है, हालांकि बच्चों में और बूढ़े लोगों में इनकी संभावना ज़्यादा रहती है। मिडिल एज के लोगों में ये संभावना इसकी कम रहती है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर मिर्गी होती क्यों है। मिर्गी होने के कई सारे कारण हैं। जैसे हमारे भारतीय पर्यावरण में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला कारण है वो है इन्फेक्शन। जैसे दिमाग में किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो जाना, दिमाग में छोटी छोटी गांठें पड़ जाना, जिसको हम लोग न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। जैसे टीनिया सोडियम की अंडों की गांठ दिमाग में आ जाती है, या टीबी की गांठ आ जाती है, या टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई ट्यूमर बन जाना। ऐसी चीज़ों से अक्सर मिर्गी की संभावना होती है। कई बार सब कुछ जांचें करने के बाद भी कोई कारण नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार कोई कारण नहीं पाया जाता, फिर भी मिर्गी मरीज को हो सकती है। ज़्यादातर केसों में मिर्गी का कारण मिल जाता है। अब हमने दो चीजें डिस्कस कर ली कि मिर्गी को कैसे पहचाने, क्या क्या कारण होते हैं। अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि मिर्गी का उपचार कैसे किया जाए। तो उपचार के लिए मिर्गी के लिए उपचार, ये बीमारी उपचार से पूरी तरह कंट्रोलेबल है और काफी मरीजों में ठीक भी हो जाती है, इसलिए इसका उपचार जरूरी है। उपचार के लिए आप किसी दिमाग के डॉक्टर से मिल सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, या किसी फिजिशियन से मिल सकते हैं, या जनरल प्रैक्टिशनर से मिल सकते हैं। वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, उसका जांच कराएंगे। जांच के बाद जो बीमारी निकलती है, मिर्गी का जो कारण निकलता है, उससे हम उसका इलाज करेंगे। जैसे इसकी होने वाली जांचों में दो जांचें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। लाइक जैसे सीटी स्कैन है दिमाग का और दिमाग का एमआरआई है। दिमाग के सीटी स्कैन में, दिमाग के एमआरआई में जो समस्याएं होती हैं, जैसे दिमाग का इन्फेक्शन है, दिमाग में गांठें हैं, दिमाग में कीड़े की गांठें हैं, या दिमाग में टीबी की गांठें हैं, या दिमाग में कोई ट्यूमर है,
ऐसी संभावनाएं हम उसके हिसाब से उसको पकड़ लेते हैं और उसका उस तरीके से इलाज किया जाता है, और ऐसी समस्याओं में ये बीमारी अक्सर उपचार से ठीक हो जाती है। कुछ और जांचें होती हैं, जैसे दिमाग का ईईजी होता है। ईईजी में क्या है कि हम लोग दिमाग की जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो एक्टिविटी है, जो दिमाग में वेव्स चल रही है, वो नॉर्मल लेवल पे चल रही हैं या कुछ उस नॉर्मल से ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है। नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल से कम होना एक एबनॉर्मल चीज़ होती है और जिसकी वजह से कई बार मृत्यु के दौरे भी आते हैं। इसके बाद कुछ और जांचें होती हैं, जैसे ब्लड की जांचें हैं, देखने के लिए कि ब्लड में कैल्शियम, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम जो भी कभी कभी मृत्यु का एक कारण होता है। तो बाकी और भी जांचें होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जांचें यही होती हैं। इससे अक्सर हम काफ़ी मरीजों को पिकअप कर लेते हैं कि क्या ऐसा होता है। अब हम इसके बारे में आते हैं कि आखिर मिर्गी का इलाज कैसे किया जाए। तो मिर्गी के इलाज के लिए सबसे जरूरी है कि हमें मिर्गी का कारण पता करना। कारण जो भी कारण होता है मिर्गी का, वो कारण का उपचार करने पे मिर्गी हमेशा जल्दी खत्म हो जाती है। जनरली हमारे भारत की सेटिंग में जो मोस्ट महत्वपूर्ण कारण होते हैं, जैसे कीड़े की अंडे की गांठ है या टीबी की गांठ है, तो हम लोग उसका इलाज देते हैं साल भर, 2 साल, 3 साल, और उसके बाद जैसे गांठ खत्म हो जाती है हम लोग दवाई धीमे धीमे कम कर लेते हैं और दवाई धीमे धीमे करके दवाएं बंद हो जाती है, फिर आदमी लाइफ लॉन्ग पूरा स्वस्थ बना रहता है। कई बार जब हमें कोई कारण नहीं मिलता है तो हम लोग उसको जेनेटिक एपिलेप्सी बोलते हैं, आनुवंशिक मृगी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हमें दवाएं देनी पड़ती हैं जो अक्सर लंबे समय तक उनका प्रयोग करना पड़ता है। बहुत ही कम मरीजों में उसका लाइफ लॉन्ग यानी पूर्ण जीवन प्रयोग करना पड़ता है। हालांकि उन मरीजों में भी दवाई देने के बाद हम पूरी तरह या लगभग 90-95% हम लोग उस पर कंट्रोल पा सकते हैं और आदमी उपचार लेते हुए अपनी जीवन को नॉर्मल सामान्य तरीके से जी सकता है और अपना कार्य भी नॉर्मल तरीके से कर सकता है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि मिर्गी एक लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका हम प्रॉपर तरीके से अगर जांच करें, प्रॉपर तरीके से उसको कारण पता हो, तो हम लोग उसका इलाज कर सकते हैं। बहुत ही कम मरीज ऐसे होते हैं जिनका इलाज आसानी से नहीं हो पाता है। ज़्यादातर मरीजों का इलाज पूरी तरह अच्छे से हो जाता है। अब इलाज करते हुए भी कई बार मरीज को दौरे आ जाते हैं। उसका क्या कारण होता है? उसकी कई सारे कारण होते हैं, वो हमको समझना इसलिए जरूरी है कि अगर हम इलाज ले भी रहे तो भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। उस सावधानियों के हिसाब से हम उस बीमारी पर और अच्छी तरह कंट्रोल पा सकते हैं या फ्यूचर में दवाइयों को कम कर सकते हैं। जैसे दवा प्रॉपर टाइम पर लेना, एक दवा का टाइम बना रही है। दवा एक लाइफ का एक ऐसा अंग होना चाहिए, जैसे हम सुबह शाम खाना खाते हैं उसी तरीके से एक दिनचर्या में उसको दवाई को प्रॉपर टाइमली हमको लेना है। दवा भूलना एक बहुत जरूरी कारण होता है जिसकी वजह से मरीजों को दवा लेते हुए भी अटके आते रहते हैं। और भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे नींद का पूरा ना होना, तनावग्रस्त जिंदगी होना या बुखार आना या कोई और दवा इसके साथ लेने से कई बार दवा का लेवल कम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। यही एक इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से दवा लेते हुए मरीजों को मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। तो ये इस तनाव को, इस प्रक्रियाओं को हम कंट्रोल रखते हुए दवाइयों के साथ इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारा कॉमन जैसी चीज़ें होती हैं, लोग देर रात तक टीवी देखते हैं, देर रात तक कंप्यूटर मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर उनकी दिनचर्या असंतुलित हो जाती है और उनकी नींद भी कम पूरी होती है। ये भी एक आज के समय में एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से मरीजों को दवाई लेते हुए भी झटके आ जाते हैं। ये चीज़ें भी हमको संतुलित बना के रखना है। ये चीज़ें बिल्कुल बंद नहीं करनी है, लेकिन ऐसा इतना भी नहीं करना है कि हमारी लाइफ या हमारा जो जीवन है असंतुलित होकर हमें झटके की संभावना पड़ जाए। तो ये हमारे बारे में डिस्कशन हुआ मिर्गी के बारे में कि हम कैसे उसको उसका कारण पता करें, कैसे उसका इलाज करें, कैसे उससे होने वाले दुष्परिणामों से बचें और कैसे हम अच्छे से अच्छा उस पर कंट्रोल पा सकें। अब मिर्गी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हमारे समाज में फैली हुई हैं, जिसके बारे में हम छोटा सा चर्चा करना चाहेंगे। जैसे मिर्गी अक्सर ये समझा जाता है कि ये ऊपर की भूत प्रेत की कोई बीमारी है। ऐसा नहीं है। मिर्गी एक हमेशा किसी न किसी कारण से होती है। कई बार जेनेटिक कारण होते हैं, कई बार दिमाग में गांठों के कारण होते हैं, तो उसका पूरी तरह इलाज कराना चाहिए। ये कोई ऊपर की बीमारी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मिर्गी वाले मरीज होते हैं वो मानसिक रूप से या
दिमागी रूप से थोड़ा सा कमजोर होते हैं, तो उससे लोग समझते हैं कि इनके ऊपर ऊपर का चक्कर हो गया है या कोई भूत प्रेत का चक्कर हो गया, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये ऊपर। ऐसा नहीं होता है। मिर्गी के मरीजों में, कुछ मरीजों में थोड़ा सा मानसिक प्रभाव पड़ता है, तो वो भी चीज मिर्गी के दौरे का कंट्रोल रहते हैं, तो वो चीज भी धीमे धीमे संतुलित होते हुए कम होती जाती है। अगर आप मिर्गी के दौरे कंट्रोल नहीं रहेंगे तो ये जो मानसिक चीज है ये बढ़ती ही जाएगी, और आप भ्रमित होगी नहीं, किसी और चीज का इलाज कराते नहीं तो ये परेशानी हमेशा बढ़ती रहेगी। तो इसलिए इस चीज़ों को जानना जरूरी है और उस चीज़ से बचना जरूरी है। और भी कई सारी भ्रांतियां हैं, जैसे मिर्गी छूने से, खेलने से, सांप खाने से फैलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिर्गी जो है वो एक मनुष्य की बीमारी है, जो छूने से, खाने से, साथ रहने से, खेलने से बिल्कुल नहीं फैलती है। जो जिसके दिमाग में वो बीमारी है वो उसी को रहती है, उसकी दूसरी तरफ नहीं फैलती है। मिर्गी के बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं कि मिर्गी के लोगों की शादी नहीं हो सकती है, वो लोग बच्चे पैदा करने में दिक्कत करते हैं, या वो अपने बच्चों को फीडिंग नहीं करा सकते हैं, या अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल काम हो या घर का हो। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप प्रॉपर इलाज लीजिए, सब काम नॉर्मली कर सकते हैं। अपना प्रॉपर खाना है, प्रॉपर व्यवसाय है, प्रॉपर प्रोफेशनल एक्टिविटी है, अपनी फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं, सब कुछ आप नॉर्मली कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली उसका इलाज ले रहे हैं। आप इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, किंग्स जो पुराने जमाने थे, उन लोगों को मिर्गी थी। वो लोग भी मिर्गी होने के बावजूद भी बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे। अब उनका नाम बहुत वेल फेम नामों में आता है। जो बहुत बड़े किंग थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा किया, वो लोगों को भी मिर्गी थी। साइंटिस्ट बहुत बड़े, जिनको आप प्रॉपरली अच्छे से जानते हो, उनको भी मिर्गी थी। तो मिर्गी होना एक ऐसी बीमारी नहीं जिससे आप किसी चीज से बच सकें, किसी चीज को ना कर सकें। उसको प्रॉपरली आप उपचार लेके, उसको प्रॉपरली इलाज करके अपनी पूरी ज़िंदगी को आप अच्छे से जी सकते हैं, और अच्छे से उसका पूरा इलाज, अपनी एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं, और अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसको अच्छे से पा सकते हैं। और नॉर्मली अगर आप प्रॉपरली ऐसा करते हैं तो आपके साथ के जिसको भी मिर्गी की दिक्कत है, तो वो प्रॉपरली अपना लाइफ को नॉर्मलाइज कर सकता है। मिर्गी, अब मैं कुछ चीज़ें उस पर भी डिस्कस करना चाहूँगा कि कभी अगर आपके सामने किसी दूसरे मनुष्य को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसको तुरंत उठा के उसको पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत गलत चीज़ है। ऐसे में इस मरीज को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस मरीज को किसी सेफ जगह पर बिठा के या लेटा के उसको एक साइड से लेटा लेना चाहिए। अक्सर मिर्गी में क्या होता है कि उसके गले का थूक है, बलगम है, वो निकलता है। तो ऐसे में अगर एक साइड से आप लेटाएंगे तो मुंह के जरिए बाहर निकल जाएगा। अगर आप उसको सीधा लेटाएंगे तो वो हो सकता है फेफड़ों में चला जाए। अगर फेफड़े में चला जाता है तो उसको निमोनिया होने की संभावना रहती है, और फिर उसको और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अक्सर ऐसे में मरीजों को पानी पिला दिया जाता है, दूध पिला दिया जाता है, तो उससे और भी संभावना रहती है कि वो मरीज तो होश में नहीं है, वो मरीज तो बेहोश है, और उसकी वजह से जो भी है उसके फेफड़ों में चला जाएगा, तो साथ में निमोनिया हो जाएगा, और भी उसको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ें उसको अवॉइड कर लेंगे। और उसमें जो बहुत सारे लोग करते हैं, भूत झड़वा लो, ये करवा लो, वो सब नहीं करना चाहिए। उसको पहले स्टेबल करना चाहिए। एक साइड में जब वो होश में है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आजकल तो बहुत सारी दवाएं ऐसी भी आ गई हैं जो आप लोग घर पर रख सकते हैं, और कभी अगर मिर्गी का दौरा है तो उसको तुरंत स्प्रे की तरह उसमें नोज में या माउथ में डाल सकते हैं, जैसे मेडाजोलाम स्प्रे है, तो तुरंत मिर्गी का दौरा भी खत्म हो सकता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलकर डिस्कस करना पड़ेगा, और आपकी मिर्गी के दौरे को समझना पड़ेगा, कैसे इलाज करना है उसके बारे में समझना